बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से पंजाब रोज़गार स्कीम 2024 का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनकी एज 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में है, आप बिज़नेस मकासद के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हुकूमत पंजाब की सब्सिडाइज स्कीम है। इस स्कीम के तहत आप 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्जा अपनी ज़ाती ज़मानत के ऊपर हासिल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक भी कर्जा ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी न किसी आदमी की ज़मानत फराहम करनी होगी। जितना भी दोस्तों आप कर्जा लेंगे, आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ आपने पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है और कर्जा मंजूर होने का तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है, किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको यह कर्जा दिया जाएगा, मार्कअप आपने कितना पे करना है, ये सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों कुछ शरात ज़वाबित आप नोट कर लें। अगर आप पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्जा हासिल करना चाहते हैं हुकूमत पंजाब से, तो आपने ऑनलाइन ही दरख्वास्त जमा करवानी है। अगर आप फिज़िकल किसी बैंक में जाकर दरख्वास्त अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। सिर्फ ऑनलाइन ही दरख्वास्तें पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए जो है मंजूर हो रही हैं। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों, जो भी आदमी कर्जा लेना चाहता है आपकी 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में होनी चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर शर्त यह है आप सूबा पंजाब के शहरी हैं। जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं वो पंजाब के अंदर लोकेटेड है, तो फिर आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब दोस्तों, इस कर्जा स्कीम के लिए मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों किस्म के लोग ही दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आप पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो 3 किस्म के लोगों को कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी। नंबर 1 पे दोस्तों, किसी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हुई है या किसी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, कोई भी स्किल्स आपके पास है तो आपको कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी। नंबर 2 पे दोस्तों, अगर आपके पास कुछ 6 महीने का या 1 साल का डिप्लोमा है, किसी एकेडमी से आपने कुछ स्किल सीखी हुई है या फिर आपने वोकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी से आपने कुछ स्किल सीखी हुई है, तो आपको भी कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी। शर्त यह है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है उस इंस्टीट्यूशन का जिससे आपने स्किल सीखी है। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर ऐसे तमाम सूबा पंजाब के शहरी जिनके पास कोई हुनर मौजूद है, कोई भी स्किल्स मौजूद है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करना चाहते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन का काम करना चाहते हैं, चाहे कोई और स्किल आपके पास है, आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके पास स्किल्स है और सर्टिफिकेट भी आपके पास मौजूद है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आपको कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर तो आप बगैर किसी ज़मानत के कर्जा हासिल करना चाहते हैं, यानी ज़ाती ज़मानत के ऊपर आप कर्जा लेना चाहते हैं, तो आपको आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा मिल जाएगा। ठीक है। चाहे आप 5 लाख कर्जा लें, चाहे आप 8 लाख लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है ज़ाती ज़मानत के ऊपर। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा लेना चाहती हैं, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक, तो उसके लिए आपको किसी न किसी आदमी की ज़मानत फराहम करनी होगी। ठीक है। सिक्योरिटी के तौर पर, ज़मानत के तौर पर क्या क्या चीज़ आप फराहम कर सकते हैं नीचे इन्होंने डिटेल के साथ बता दिया है। अगर तो आप किसी आदमी की ज़मानत फराहम करना चाहती हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई भी 10वें स्केल से ज़्यादा का जो मुलाजिम है उसकी ज़मानत जो है फ़राहम कर सकते हैं आप। ठीक है। जिस बंदे का स्केल 10 है या इससे ज़्यादा है उसकी जो गारंटी है वो काबिल कबूल है। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी कागजात भी आप गिरवी रख सकते हैं, उसकी बस भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है। जो ऑप्शन आपको बेहतर लगता है आप उसके ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप 10 लाख रुपये तक कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपको कर्जा देने में तरजीह भी दी जाएगी और आपकी दरख्वास्त जल्द अज जल्द मंजूर हो जाएगी। क्योंकि ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से नहीं कही गई। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर्जे के लिए अप्लाई किया था, ज़्यादातर उन लोगों की दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं जिन्होंने 5 लाख कर्जा अप्लाई किया था, किसी ने 8 लाख अप्लाई किया था, किसी ने 10 लाख अप्लाई किया था। ठीक है। अगर आप दूसरी कैटेगरी की तरफ जाते हैं, अगर आप 20 लाख कर्जा लेते हैं, अगर आप 50 लाख कर्जा लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस के ऊपर। आपको जो है आपकी दरख्वास्त मंजूर होने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होने के ऊपर बहुत सी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। फिर आप कहते हैं जी मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं हुई, ये तो फ्रॉड है, ये स्कीम ठीक नहीं है, ये है, वो है, तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि आप 10 लाख तक कर्जा अप्लाई करें, कर्जा भी आपको जल्दी मंजूर हो जाएगा और आपको मिल भी जाएगा। ठीक है।
इसके बाद दोस्तों कर्जा जो है आप जितना भी लेंगे आपने 5 साल के अंदर अंदर कर्जे को वापस करना है। 6 महीने का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। 6 महीने के ग्रेस पीरियड का मतलब ये है जब आपको कर्जा मिल जाएगा जिस तारीख को, उस तारीख से लेकर 6 महीने तक आपने बैंक को कर्जा वापस नहीं करना। 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना कारोबार शुरू करेंगे, कारोबार को प्रॉफिट में लाएंगे। इसके बाद आप महाना किस्त के साथ 5 साल के अंदर अंदर कर्जा वापस करेंगे बैंक ऑफ पंजाब को, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे जी अगर आप मेल हैं और आप पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्जा ले रहे हैं तो कम से कम 20% आपने इक्विटी खुद डालनी होगी। इक्विटी का मतलब ये होता है अगर एक कारोबार है जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं 1 लाख रुपया, तो 20,000 रुपया आप खुद उस कारोबार के ऊपर लगाएंगे और 80,000 रुपया आपको बैंक फराहम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखिएगा। तो आप 5 लाख कर्जा ले रहे हैं, 20 लाख ले रहे हैं, जितना भी कर्जा आप अप्लाई कर रहे हैं 20% पैसे आपने खुद लगाने हैं, बाकी 80% बैंक पैसे जो हैं वो आपको बैंक फराहम करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप ख़वातीन में से हैं और या फिर ट्रांसजेंडर हैं या फिर आप डिसेबल फ़र्द हैं और आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 10% पैसे आपने खुद लगाने होंगे उस कारोबार के ऊपर जिसके लिए आप कर्ज़ा ले रहे हैं। बाकी 90% फाइनेंस जो है वो आपको बैंक ऑफ पंजाब फराहम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मार्कअप की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पंजाब रोज़गार स्कीम जो है ये हुकूमत पंजाब की सब्सिडाइज स्कीम है, ठीक है। सब्सिडाइज स्कीम का मतलब ये होता है कि किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जब आप कर्जा लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपसे हाई मार्कअप चार्ज करता है। 20% 30% तक सूद आपसे लिया जाता है। क्योंकि ये हुकूमत पंजाब की इस स्कीम है तो इसके तहत आपको कम मार्कअप पे करना है। अगर तो आप पहली स्कीम के तहत कर्जा लेंगे यानी पहली कैटेगरी के तहत 10 लाख रुपये तक कर्जा लेंगे तो 4% आपने मार्कअप पे करना है सालाना बेस के ऊपर। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपने सालाना बेस पे 5% मार्कअप पे करना है। ये बहुत ही कम मार्कअप शरह रखी गई है क्योंकि 3 साल पहले पंजाब रोज़गार स्कीम का आगाज़ किया गया था जो अब भी जारी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, जब भी आप पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत अप्लाई करेंगे तो 2,000 रुपया इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपने फौरी तौर पे अदा करनी है। ये नॉन रिफ़ंडेबल है यानी ये आपको वापस नहीं मिलेगी। 2,000 रुपया जब आप अप्लाई करेंगे आपको दरख्वास्त मंजूर हो या ना हो 2,000 रुपया आपका चला जाएगा बैंक के पास, ठीक है ना। ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा। अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पंजाब रोज़गार स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्त ये शिकवा करते हैं कि सर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार तो हमें समझ नहीं आ रहा। जब इस वेबसाइट के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं, साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एरर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, जब भी आपने पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत अप्लाई करना है तो सबसे पहले नंबर पे इस वेबसाइट के ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट आपने कैसे बनाना है, यहाँ पे एप्लीकेंट साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नीचे साइन अप के नीचे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड और एप्लीकेंट साइन अप। आपने एप्लीकेंट साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे दोस्तों छोटा सा फॉर्म आपके सामने आ गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी फुल नेम, आप अपना यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखेंगे, दोबारा फिर शनाख्ती कार्ड कन्फर्म करेंगे आप। इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर जो इस वक्त एक्टिव है वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो मोबाइल फ़ोन नंबर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा फिर आप अपना शनाख्ती का मोबाइल फ़ोन जो है वो कन्फर्म करेंगे, दोबारा से लिखेंगे। इसके बाद पासवर्ड यहाँ पे आपने लिखना है और यहाँ पे दोबारा पासवर्ड आप कन्फर्म करेंगे, ठीक है। ये तमाम तर मालूमात आपने देनी है। इसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर पंजाब रोज़गार स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर होंगे इसके बाद दोस्तों आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है, पासवर्ड लिखना है और आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके सामने फार्म आ जाएगा, आप ऑनलाइन फार्म भर करके जमा करा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आ रही फिर भी आपको कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने एक छोटी सी वीडियो बना के दी हुई है जिसके अंदर पंजाब रोज़गार स्कीम के मुतालिक तमाम तर मालूमात भी आपको बताई गई है। आपने ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे जमा करवानी हो इसका तरीकाकार भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्रोसेस को फॉलो किया करें। अगर कोई मसला आता है, प्रॉब्लम आती है तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मज़ीद तफसीलात
आप जानना चाहते हैं पंजाब रोज़गार स्कीम के मतलब, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर तमाम तरह मालूमात दे रखी है, टर्म्स एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया है, बता दिया है। आई होप कि आपको तमाम तरह तफसीलात समझ आ चुकी होगी। अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आप देर मत करें, दिसंबर 2023 ख़त्म होने वाला है, अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। कोशिश करें आप इसी महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर लें। 2024 जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद दरख्वास्तों की जो अप्रूवल का है सिस्टम वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप इस पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्ज़ा लेना चाहती हैं, पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए जो दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ है 2024 का, वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर लें। ठीक है, तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।